भैरवपुर गांव बाहर से देखने में जितना शांत और सुंदर लगता था, उसके पीछे उतना ही गहरा अंधेरा छुपा हुआ था। गांव के चारों ओर फैले खेत, बीच में पुराना तालाब, दूर मंदिर की घंटियों की आवाज और रात होते ही गूंजती कुत्तों की भौंक इस जगह को और भी रहस्यमय बना देते थे। मगर असली डर तब शुरू हुआ जब गांव की मासूम औरत सविता के साथ एक अमानवीय घटना हुई। सविता गरीब घर की थी। उसके पास न तो धन था न कोई बड़ा सहारा, लेकिन उसका दिल बेहद साफ था। वह बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती, बीमारों की सेवा करती और गांव की औरतों को उनके दुख सुख में संभालती। उसकी हंसी पूरे गांव की रौनक थी। लेकिन उसकी खूबसूरती और मासूमियत पर गांव के दबंगों की नजर पड़ चुकी थी। रामदीन, गज्जन, मोहनलाल और शिवलाल, ये चारों गांव के जमींदार और निर्दयी लोग थे, जिनके सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। एक अमावस्या की रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, आसमान पर चांद नहीं था, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। इन चारों ने सविता को उसके घर से खींचकर मंदिर के पीछे के पुराने खंडहर में ले जाकर बंद कर दिया। वह रात इतनी डरावनी थी कि पेड़ तक सिसक रहे थे। हवा अचानक तेज हो गई थी और कुत्तों की भौंक गांव भर में गूंज रही थी। खंडहर की दीवारों के बीच गूंजती सविता की चीखें इतनी भयानक थीं कि ऐसा लगता था मानो धरती खुद कांप रही हो। मगर गांव का कोई भी इंसान उन दबंगों के खौफ की वजह से उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं कर पाया। घंटों तक वह मासूम औरत जुल्म सहती रही। उसकी आवाज धीरे धीरे टूटती गई और आखिरकार उन्होंने उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला। लेकिन मरने से पहले उसकी आंखों में ऐसा अजीब सा तेज भर गया, जैसे उसकी रूह ने कसम खा ली हो। उसने आखिरी सांस लेते हुए कहा था, मैं चैन से नहीं सोऊंगी, मैं लौट कर आऊंगी और तुम सबको एक एक करके खत्म करूंगी। उसके मरते ही चारों दबंग खंडहर से बाहर निकले और शराब पीकर हंसते रहे, मगर उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने अपनी मौत खुद लिख दी है। अगले ही दिन से गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात होते ही कभी किसी औरत की चीख सुनाई देती, कभी कुएं से किसी के नाम पुकारने की आवाज आती, कभी अचानक हवा रुक जाती और खिड़कियों पर दस्तक होने लगती, कभी मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठती। बच्चों को सपनों में सफेद साड़ी पहनी औरत दिखाई देती और औरतें कहती कि उन्होंने रात को अपनी खिड़की से किसी औरत की परछाई देखी है। लोग धीरे धीरे समझ गए कि यह सविता की आत्मा है, जिसने बदला लेने की शुरुआत कर दी है। सबसे पहले रामदीन मरा। वह देर रात खेत से लौट रहा था। चारों तरफ अंधेरा और चुप्पी थी। अचानक किसी ने उसका नाम पुकारा। उसने पीछे देखा तो सफेद साड़ी में एक औरत धुंध में खड़ी थी। उसके बाल खुले थे और चेहरा छुपा हुआ था। रामदीन ने भागने की कोशिश की, मगर हवा इतनी तेज चली कि पेड़ झूमने लगे। तभी उसने देखा कि पेड़ से लटकती हुई वही औरत मुस्कुरा रही है। उसकी आंखें खून से लाल थीं। रामदीन चीखा और अगले दिन उसकी लाश उसी पेड़ से लटकी मिली। चेहरे पर डर ऐसा जमा था कि देखने वालों की रूह कांप गई। उसके बाद गज्जन की बारी आई। वह रात को शराब पीकर घर लौट रहा था। रास्ते में उसने कुएं से किसी औरत की हंसी सुनी। हंसी इतनी ठंडी थी कि उसका खून जम गया। उसने पास जाकर झांका तो अंधेरे पानी में उसे अपना चेहरा दिखा, लेकिन उसके पीछे सविता की आंखें चमक रही थीं। अचानक कुएं से सफेद हाथ निकला और उसकी गर्दन पकड़ ली। उसकी चीख रात भर गूंजती रही और सुबह उसकी लाश कुएं से निकली। अब गांव में खौफ बढ़ गया। लोग दरवाजे बंद करके बैठते, मगर खिड़कियों पर दस्तक होने लगती। रात में पायल की छनक सुनाई देती और किसी की ठंडी सांसें उनके कानों से टकराती। तीसरा मोहनलाल था, जिसने बचने के लिए मंदिर का सहारा लिया। उसने सोचा पूजा करने से वह सुरक्षित रहेगा। वह देर रात मंदिर पहुंचा, दीपक जलाए, घंटियां बजाईं, लेकिन अचानक सारी घंटियां अपने आप जोर जोर से बजने लगी। हवा के झोंके से दीपक बुझ गए और दीवार पर खून से लिखा दिखाई दिया, मोहनलाल, अब तेरी बारी है। उसकी रूह कांप गई। वह भागा, लेकिन मंदिर की सीढ़ियों पर सविता खड़ी थी। उसके हाथ खून से लथपथ थे, उसकी आंखें जल रही थी। उसने एक ठंडी सांस छोड़ी और मोहनलाल वहीं गिर पड़ा। सुबह लोगों ने उसकी लाश सीढ़ियों पर पाई।
अब पूरे गांव में सिर्फ एक नाम बचा था, शिवलाल, सबसे बड़ा गुनहगार जिसने सबकी योजना बनाई थी। उसने बचने के लिए तांत्रिकों को बुलाया, झाड़फूंक करवाई, बलि दी, मंत्रोच्चार हुआ, मगर हर बार पूजा के बीच में अचानक दीपक बुझ जाते, धूप दीप जलने की जगह खून की बू आने लगती और औरत की हंसी गूंजने लगती। एक तांत्रिक ने डरकर कहा, ये आत्मा बहुत प्रबल है, इसे कोई रोक नहीं सकता। अब गांव वाले भी घर छोड़कर भागने लगे। पूरा गांव भूतिया और सुनसान हो गया, लेकिन शिवलाल हर पल डर के साए में जी रहा था। हर रात उसे खिड़की पर परछाई दिखती, हर कोने से सविता का नाम सुनाई देता। कभी कोई अदृश्य हाथ उसके गले पर लगता, कभी अचानक उसके बिस्तर पर खून टपकता। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। उसने भागने की कोशिश की। अमावस्या की रात बैलगाड़ी लेकर तालाब के पास पहुंचा। घना कोहरा छा गया, बैल रुक गए। तभी तालाब का पानी उबलने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, सविता तालाब के किनारे खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर खून और आंखों में आग थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, क्या भूल गए शिवलाल? मैंने कहा था चैन से नहीं सोने दूंगी। शिवलाल भागने लगा, मगर तालाब से विशाल हाथ निकला और उसे पकड़ लिया। उसकी चीख इतनी डरावनी थी कि हवा तक कांप उठी और वह पानी में समा गया। उस रात के बाद गांव में मौतें रुक गईं। सविता की आत्मा ने अपना बदला पूरा कर लिया, मगर गांव हमेशा के लिए वीरान हो गया। लोग कहते हैं कि आज भी अमावस्या की रात को जब तालाब का पानी लहराता है और हवा चलती है, तो उसमें एक औरत का चेहरा दिखाई देता है, वही सविता, जो ये याद दिलाती है कि अन्याय चाहे इंसान भुला दे, आत्मा कभी नहीं भूलती और जुल्म का हिसाब एक दिन जरूर लेती है।